सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर टारगेट किलिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। कुलगाम में आतंकियों ने बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आतंकी गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है। और इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने ली है और कहा है कि अगर गैर कश्मीरी राज्य नहीं छोड़े तो उनका भी यही हाल होगा। बीते 22 दिनों में आतंकियों ने 8 आम नागरिकों को निशाना बनाया है। तो सीसीटीवी में इस पूरे वारदात की तस्वीरें कैद हुई है, किस तरीके से एक और टारगेट किलिंग का शिकार हुआ एक शख्स, इस बार एक बैंक मैनेजर। पिछले 35 वर्षों में जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की लगातार साजिशें पाकिस्तान की ओर से हो रही है। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पिछले 24 घंटे में 48 घंटे में कहे लगातार दूसरी टारगेट किलिंग हमने कश्मीर में देखी है। क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर आतंकी? देखिए, आतंकी वहाँ पर यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी गैर कश्मीरी हैं, जो हिंदू हैं, उनको टारगेट करके वहाँ पर पूरा आतंक का माहौल वो बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो नॉन कश्मीरी लोग हैं या जो हिंदू लोग हैं वो वहाँ पर किसी भी तरह से सरकार की जो बेहतरी की जो भागीदारी है उसमें अपना काम या हाथ बढ़ा सके। और ये जो किलिंग आप देख रहे हैं ये कोई अब से नहीं है। अगर हम ट्रेंड को देखें तो पिछले साल अक्टूबर से ही इसमें लगातार बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, यानी कि जो बिहार के आसपास के रहने वाले हैं या यूपी के आसपास के रहने वाले हैं, जो कश्मीर में जाकर के काम कर रहे थे, उनको टारगेट किया गया, फिर कश्मीरी पंडित को टारगेट किया गया। और अब जिस तरह से विजय कुमार, जो कि वहाँ के कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, जो कुलगाम इलाके के अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक था, वहाँ के बैंक मैनेजर को, जो कि कोऑपरेटिव बैंक है, उसको सीधा निशाना बनाया गया। और ये सारी किलिंग हाइब्रिड टेररिस्ट, यानी कि हाइब्रिड टेररिस्ट वो टेररिस्ट हैं जिनका कोई पहले रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो पहले टेररिस्ट आया करते थे, जिनके पास AK-47 जैसी राइफल्स हुआ करती थी, वेपन्स हुआ करते थे, ग्रुप में आया करते थे, ब्रस्ट फायर किया करते थे, एक पूरे इलाके के अंदर टेरर फैलाया करते थे, उससे बिल्कुल चेंज इनकी स्ट्रेटेजी है। और ये पिस्टल लेकर के आते हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता, अचानक आते हैं और टारगेट करके निकल जाते हैं, क्योंकि इनको टारगेट इसी तरीके से दिया जाता है। उसके अलावा ये उस टारगेट की जो फोटो वीडियोज़ है उसको जिसने टारगेट दिया होता है उसको भेजते हैं। तो ये एक जो ट्रेंड वहाँ पर बदला है, जिसमें टेरर फैलाने का जो तरीका इन्होंने अख्तियार किया है कि टारगेट किलिंग करके, यानी कि एक एक को निशानदेही करके उसको टारगेट करना है जो भी गैर कश्मीरी है और हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला है। रजनी बाला है, वो जम्मू के सांबा की रहने वाली थी, कुलगाम के इलाके में वो स्कूल के अंदर टीचर थी, उसको टारगेट किया गया, बुला करके बाकायदा नाम पूछ करके उसको टारगेट किया गया। यानी कि बाकायदा इन आतंकियों को नाम पहचान बता करके उनको टारगेट दिया जाता है कि उनको जाकर के इनको मारना है, टेरर वहाँ पे बनाए रखना है। कश्मीर फ्रीडम फाइटर नाम का एक संगठन है जिसके बारे में अभी पहचान नहीं हुई है, उसने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि किस तरह से डेमोग्राफी चेंज करने की अगर कोशिश की जाएगी। डेमोग्राफी का मतलब ये है कि जब धारा 370 हट गई है तो उसके बाद से जो कश्मीरी लोगों के लिए जो रिजर्व थी जो नौकरियां, अब वो पूरे देश भर के लोगों के लिए खुल चुकी है। यानी कि देश भर के लोग जो हैं वो कश्मीर में आकर के काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और वहाँ की सरकार में नौकरियां भी कर सकते हैं। विजय कुमार भी बताया जा रहा है कि 2 साल पहले ही वहाँ पर नौकरी पे लगा था और कुछ दिन पहले ही इस बैंक में नौकरी करने के लिए आया था, तो उसको टारगेट करके मारा गया है। तो ये लगातार आतंकी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कश्मीर से बाहर का वहाँ पर आएगा तो उसको इसी तरह से टारगेट किया जाएगा। अब ऐसे में जिम्मेदारी बनती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, और इस समय जो जम्मू कश्मीर में जो गवर्नर हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये जो डर का माहौल है उसको ख़त्म किया जाए। बाकायदा इस तरह से जब टारगेट किलिंग की जा रही है तो वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, और इसका बेहतर तरीका सिर्फ यही हो सकता है कि जहाँ जहाँ पर भी जो हिंदू लोग हैं, वहाँ पर कश्मीरी पंडित हैं या फिर गैर कश्मीरी वहाँ पर जाकर के काम कर रहे हैं, उस इलाके को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। बिल्कुल सही बोला आपने जितेंद्र। सही बात आपने कही कि किस तरीके से पूरे कश्मीर वैली में यहाँ पर डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। नए नए संगठन सामने निकल कर आ रहे हैं जो कि जो कश्मीरी पंडित चाहे हुए या गैर कश्मीरी खासतौर पर जो वहां पर काम करने जा रहे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।